हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक कुंडली के अंदर कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, कौन से ऐसे योग हैं जो हमें बताते हैं कि ये इंसान एक बेस्ट हस्बैंड या एक बहुत अच्छी वाइफ बनने के लायक है कि नहीं। देखिए, जब भी शादी की बात होती है, आपने देखा होगा ज्योतिष में दो ग्रहों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसे शुक्र और बृहस्पति, गुरु। ओके, सो इट इज़ वीनस एंड जुपिटर। अब देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है, जो देखा है, मुझे ये लगा कि कलयुग में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सतयुग के थे और वो सही तरह से रिजल्ट्स नहीं देते हैं। दे डोंट गिव रिजल्ट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं कुंडली में या बृहस्पति बहुत अच्छे बैठे हैं एक फीमेल की कुंडली में, तो उसकी शादी, उसका हस्बैंड या वो खुद बहुत अच्छे होंगे शादी के लिए। They are the right, Mr. Right or Miss Right for getting married. The answer is in fact no. और इस चीज़ के लिए आपको एग्जॉल्टेड शुक्र, एग्जॉल्टेड बृहस्पति, इनके बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है, इट इज़ ऑल्सो कारक ऑफ मैरिज, बी इट अ बॉय बी इट अ गर्ल, राइट। चाहे वो लड़की हो लड़का हो, शुक्र ही इम्पॉर्टेंस रखते हैं व्हेन इट कम्स टू वेडिंग, बिकॉज शुक्र इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ लव, राइट। शुक्र जो है वो प्यार के सिग्निफिकेटर है। अब प्यार की बहुत सी परिभाषाएं हैं। देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लव। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ देयर इज मदर एंड सन, राइट, और मदर एंड डॉटर, और फादर एंड डॉटर, फादर एंड सन, उनके बीच में भी प्यार है। सिमिलरली ब्रदर सिस्टर के बीच में भी प्यार है। दो दोस्तों के बीच में भी प्यार हो सकता है। और हर प्यार की एक अलग परिभाषा, एक अलग डेफिनेशन है। बट व्हेन इट कम्स टू हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज़ मोर ऑफ रोमांस, राइट। सी, अगर वो लव होता है लेकिन उसमें रोमांस भी होता है, राइट। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज रोमांस। शुक्र में रोमांस नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू, आई एम डिस्क्लोजिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, शुक्र इज लव, शुक्र इज नॉट रोमांस, शुक्र इज नॉट लस्ट अनटिल एंड अनलेस शुक्र जो है कहीं ना कहीं पर इन्फ्लिक्टेड हो। आई टेल यू एन एग्जाम्पल। अगर आप किसी की कुंडली में ये देखते हो कि उसका शुक्र बहुत अच्छा है, शुक्र उच्च का बैठा है, 12वें भाव में है, 7th हाउस में है, केंद्र में है, लगन में है, शुक्र बहुत अच्छा है, तो मुझे ऐसे लड़के से या ऐसी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। द आंसर इज मे बी येस, मे बी नो, राइट। ये मिसकंसेप्शन बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि एग्जॉल्टेड शुक्र को अगर आप ध्यान से समझें, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेटर ऑफ लव, इट इज़ सिग्निफिकेटर ऑफ डिवाइन फीलिंग, राइट। और आज के कलयुग में अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप उसको फिजिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते प्यार, तो उसको प्यार माना ही नहीं जाता है। इट्स नॉट कंसिडर्ड लव, इजंट। कलयुग में आपको बहुत से कपल्स ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे को कहेंगे कि अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो कभी दिखाओ तो सही कि आप मेरे से प्यार करते हो, कभी कहो, कभी वन हैज़ टू बी फिजिकल, राइट। और अगर इफ समबडी इज़ नॉट फिजिकल, समबडी इज़ नॉट सेइंग, राइट, तो उसको लगता है सामने वाले को कि देयर इज़ नो लव, मे बी ही इज़ नॉट केपेबल, मे बी ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट नेचर। और ऐसी कुंडली उठा के देखना, उनका बृहस्पति या उनका शुक्र, स्पेशली शुक्र उच्च का या बहुत शानदार पोजीशन पे बैठा होगा, बिकॉज दे हैव रीच्ड अ स्टेज, वो जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की स्टेज होती है, उससे वो ऊपर उठ चुके हैं। दैट इज़ वट वीनस इज ऑल अबाउट, दैट इज़ वट एग्जॉल्टेड वीनस। तो क्या एक एग्जॉल्टेड वीनस वाले से शादी करना, या एक एग्जॉल्टेड वीनस अगर लड़की की कुंडली में हो, ऐसी लड़की से शादी करना, इज इट अ गुड आइडिया? आस्क योर सेल्फ, राइट। या तो आप भी एक डिवोशनल पर्सन होने चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल
ह्यूमन बीइंग है, जो चाहता है कि उसको लव एक्सप्रेस किया जाए, उसको प्यार एक्सप्रेस किया जाए, उसको सरप्राइजेस दिए जाएं, राइट, वो आपको एग्जॉल्टेड शुक्र या एग्जॉल्टेड जुपिटर से नहीं मिलने वाला। वो एक ऑर्डिनरी शुक्र, ऑर्डिनरी जुपिटर जो गुरु ग्रह है उससे मिलेगा। और अगर शुक्र, इसका हम वाइस वर्सा करते हैं, अगर शुक्र बहुत नीच हो गया, राइट, शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, जो बृहस्पति देव हैं वो मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, और कहीं पर अगर ये नीच बैठ गए तो आपको ऑब्सेसिव लव मिलेगा, राइट, दुनियावी लव, फिजिकल लव, राइट, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, दे वांट ऑल द टाइम, जिनको ऐश की ज़रूरत होती है, जो 24 घंटे लोग ऐश करते रहते हैं, राइट, दैट इज़ एक्चुअली, और उस चीज़ को सक्सेसफुल माना जाता है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसको एक्चुअल में वो कहा जाता है, माई वाइफ और माई हस्बैंड इज़ वेरी वेरी रोमांटिक, all the time thinking of romance and love and physical relations. That is actually bad Venus. That is why अगर Venus राहु के साथ आ जाए, राहु works as catalyst, तो वो बहुत ज़्यादा इन फीलिंग्स को बढ़ा देता है कि इंसान एक पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। That is increasing that negative energy of anything. स्पेशली एक डिवोशन है, अब डिवोशन की जब नेगेटिव एनर्जी आएगी तो वो ऑब्सेशन हो जाएगा, एक डिफरेंट तरीके से ऑब्सेशन हो जाएगा। सो whom should you get married? Which is the best combination? The best combination is कि एक कुंडली में अगर एवरेजली प्लेस्ड शुक्र है या एवरेजली प्लेस्ड गुरु है कुंडली में बैठा हुआ, ऐसे लोगों की मैरिज अच्छी होगी। या इवन इफ अगर शुक्र वीक हो गया या गुरु वीक हो गया, राइट, या उसका नीच भंग राज योग हो गया, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। यू गाइज विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ मैरिज। जो बहुत से पंडित ये देखकर उसको रिवर्स बोलते हैं, अरे इसका तो शुक्र बहुत अच्छा है, इसकी शादी में जो है बहुत अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी। बट अगर उस मैरिड लाइफ में इट इज़ जस्ट लाइक रीचिंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन, जहाँ पर आप फिजिकल प्यार को बहुत नीचे छोड़ जाते हो और एक डिवोशनल लव में चले जाते हो, और सामने वाले को लगना शुरू हो जाता है कि दिस पर्सन इज गॉन बोरिंग, राइट, ही इज़ नॉट लविंग मी, ही इज़ इग्नोरिंग मी। बट उनका एक लव एक बहुत ज़्यादा इमोशनली डिवोशनली कनेक्टेड प्यार होता है अगर किसी का शुक्र बहुत अच्छा हो। और ऐसी चीज़ में कभी कभी सारी ज़िंदगी इंसान नौछावर कर देता है किसी से प्यार करने में, और सामने वाले को नज़र ही नहीं आता। अब ये जो कॉम्बिनेशन आप किसकी कुंडली में देखेंगे, आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं, ऑपोजिट पार्टनर की भी कुंडली में देख सकते हैं। सो डू नॉट गेट कैरिड अवे कि शुक्र की या बृहस्पति की बहुत शानदार पोजीशन है जिसकी वजह से सामने वाले से आप जो शादी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। आपकी रोमांटिक परिभाषा और एक उच्च के शुक्र या उच्च के बृहस्पति की रोमांटिक परिभाषा में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होने वाला है। सो इफ़ यू मैरी अ वेरी ऑर्डिनरी मीडियोकर horoscope, that is actually the best horoscope because it will have combination of both. It will have combination of physical love, expressive love and as well as a devotional love, right? जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, वो शुक्र है। जैसे मदर टेरेसा थे, मदर टेरेसा की कुंडली में शुक्र एग्जॉल्टेड था, शी नेवर मैरिड, और उन्होंने अपनी सारी डिवोशन बच्चों के लिए दे दी, राइट, दैट इज एग्जॉल्टेड वीनस। गाइज बी वेरी केयरफुल, अगर एग्जॉल्टेड वीनस या एग्जॉल्टेड जुपिटर है तो आप बहुत डीप प्यार करने वाले से किसी से शादी करने वाले हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्रेसिव हो, वो बताए, वो बहुत ज़्यादा फिजिकल रोमांटिक हो, या बात बात पे आपका हाथ पकड़े, या बात बात पे आपको थैंक यू बोले, फिजिकली थैंक यू बोले, या आपसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहे, राइट? No, it is not. And this can be a conflict in marriage. This can be an aspect of dissatisfaction in marriage, that you married someone who is very very spiritually loving you, not romantically loving you, right? So this has to be taken care of. और ये मेरी एक रिसर्च है, आप कुंडलियों को निकाल के देखिए, विश्लेषण कीजिए, आपको 100% ये चीज़ वहाँ पर नज़र आएगी, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है,
आप वहाँ पर अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन लॉग ऑन टू माई वेबसाइट astronavneet.com। बहुत से कोर्सेज हैं उसमें, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन आई विल कम विद अनदर वीडियो। हरे कृष्णा।